पद्मश्री सुभाष पालेकर जी के बिहार राज्य के वैशाली नगरी में हुए शिविर में ओडिशा राज्य से भी किसान शामिल थे। ओडिशा में खेती के साथ साथ शून्य लागत खेती के समन्वय का काम भी यह लोग बड़ी अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। इन सभी लोगों ने देश भर में किसानों को शून्य लागत खेती करने के लिए प्रेरित करने के संकल्प को दोहराया। अभी भारत सरकार के साथ मिलकर के एक योजना प्रारंभ हुई है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना, जिसमें देश भर में 100 ऐसे केंद्र बनेंगे जिन केंद्रों पर देसी गाय होगी। देसी गाय के द्वारा के गोबर गौमूत्र को इकट्ठा करके उसी से खेती होगी और वहां पर 30-30 किसानों के 5 प्रशिक्षण दिए जाएंगे साल भर में, जिसके द्वारा जो किसान खेती कर रहा है देसी गाय और गोबर गौमूत्र के आधार पर उस खेती का प्रचार प्रसार गांव-गांव में होगा। ऐसे देश भर में 100 केंद्र हुए हैं। उनका मूलतः उद्देश्य यही है कि ये जो जहर मुक्त खेती है, जिसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं होना, कोई भी चीज़ बाजार से नहीं खरीद के डाली, ये खेती गांव-गांव तक पहुंचे और धीरे धीरे समाज को पूरे को जहर मुक्त अन्न मिले। सुभाष पालेकर जी का जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग शिविर से भाग लेने के लिए हम उड़ीसा से 5 आदमी आए हैं। यहाँ से जो शिक्षा दी जाती है कि किसी गांव को छोटी हो व बड़ी हो, किसी गांव को प्राकृतिक खेत बनाने को मॉडल बनाना है। हमारा बहुत सारी गांव है, हमारा भी ट्राइबल विलेज है। ट्राइबल विलेज में आजकल भी आदमी ऐसा रासायनिक प्रयोग नहीं करते, उसको और सारी ज्ञान देने में सारी गांव प्राकृतिक खेत में परिवर्तित हो जाएगा। मैं उड़ीसा में बहुत जगह बोल में बहुत कार्यक्रम कृषि जीविका कार्यक्रम करे हैं। दीनदयाल उपाध्याय से कार्यक्रम से भाग नेता कृषि जीविका कार्य मु भाग नेछि। मु घरे सासु ससुर समस्त अछंती आ मु भी फ्री अछि, तो विभिन्न प्रकार गाँव रे कृषि जीविका कार्य मु भाग नेछि एवं जुआटे जहाँ कैंप होछि मु सेठरे से जोगा देछि। हमर भी सेठरे नयागढ़ रे 3-3टा कैंप होछि, मु सेठरे भी कि भाग नेछि। मैं इस शिविर में सुभाष पालेकर जी की जीरो बजट आध्यात्मिक खेती को नज़दीक से जानने के लिए आया हूँ। मैं पहले जैविक खेती किया करता था, लेकिन विगत 4 माह पूर्व से हम लोग भारत सरकार के एक योजना से जुड़े हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना, जो प्राकृतिक खेती और गौ आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर काम करती है। अपने जो ट्रेनिंग सेंटर हैं उसको पहले हम मॉडल के रूप में डेवलप करते हैं और जो बिहार से देसी गाय समाप्त हो गई है उसको सेंटरों पर लाए हैं। उनके माध्यम से, उनके गोबर और गौमूत्र के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के हम खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के साधन और कीट पतंग नियंत्रण के साधन तैयार करते हैं और किसानों को ही बताते हैं। मैं वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करता था, वो अब सीधे देसी गाय के गोबर और गौमूत्र पर आधारित जीवामृत, बीजामृत, इस प्रकार की चीज़ों को तैयार करते हैं, प्रत्यक्ष अपने खेतों में उसका उपयोग करते हैं और उसको देख करके किसान मेरे पास लेने भी आते हैं और स्वयं तैयार भी करने लगे हैं। हम लोगों का एक प्रयास है कि जो जहर युक्त भोजन हम पूरे भारत के लोग कर रहे हैं उसमें हम भी सहभागी हैं, हमारे बाल बच्चे भी सहभागी हैं, तो हमारे बाल बच्चे, मैं और समाज भी जहर मुक्त भोजन से मुक्त हो। ब्यूरो रिपोर्ट ZBNF SPTV वैशाली बिहार।